तो अब बृजमोहन अग्रवाल का इस पूरे चुनाव में क्या रोल रहेगा? ये कांग्रेस के जो लोग आंख बंद करके रखे वही लोग आरोप लगाते हैं। कभी भी जनता का विश्वास को भंग नहीं किया, खूब मेहनत किया और जितना काम हो सकता था मैंने प्रयास करके करवाया है, एहसान नहीं किया है। सभी से मैंने बातचीत किया है और सब लोग भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे। रायपुर के पूर्व सांसद, पूर्व महापौर सुनील सोनी को रायपुर दक्षिण का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया है और आज सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। लोग मिठाई लेके आ रहे हैं, फूल गुलदस्ता लेके आ रहे हैं और बधाई उनको लगातार दे रहे हैं। हमारे साथ सुनील सोनी जी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत कंपटीशन था रायपुर दक्षिण के लिए, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जिसको टिकट मिली वो सीधा विधायक होगा, क्योंकि शासन सरकार जब रहती तो हारने की संभावना कम रहती है। आप क्या वजह रही कि आपको चुना गया, आपको टिकट मिली? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ताओं के आदमी के पास में न मनभेद है न मतभेद है और लंबे समय से ये सीट खाली हुई है, तो स्वाभाविक तौर पे सभी को लग रहा था कि मुझको टिकट मिलना चाहिए। कोई गलत बात नहीं है, सब प्रयास करना चाहिए और भारतीय केंद्रीय नेतृत्व ने, चुनाव समिति ने मेरे नाम को अगर किया है तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। केंद्रीय समिति को विश्वास दिलाता हूँ और छत्तीसगढ़ के नेताओं को भी विश्वास दिलाता हूँ, कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूँ कि ईमानदारी से काम करूँ। वजह क्या है? आपको आप ही को चुना कि टिकट मिली, इसकी क्या वजह मानते हैं? वो पार्टी तय करी होगी, अब जो सोच के दी है पार्टी ने, क्योंकि मैं कैसे बताऊंगा वजह क्या है करके। पार्टी कई बिंदुओं पर देखती है और देखकर जो है एक व्यक्ति को प्रत्याशी बनाती है। इसमें यह भी चर्चा इस बात की है कि जो पूर्व सांसद बृजमोहन अग्रवाल जो हैं, जो आपकी जगह चुनाव लड़े थे, उनकी पसंद में आप प्रमुखता से थे, तो अब बृजमोहन अग्रवाल का इस पूरे चुनाव में क्या रोल रहेगा? देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी साथ देंगे, पूरा मिलकर चुनाव लड़ेंगे और सांसद हैं, उन्हीं के 9 विधानसभा में दक्षिण विधानसभा भी आता है, तो दोनों मिलकर दक्षिण विधानसभा के विकास के नए आयाम गढ़ेंगे हम, और जनता जो चाहती है वो विकास करेंगे और बृजमोहन जी पूरी ताकत के साथ में लगेंगे और पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो है उनसे कंधे से कंधा मिलाकर हम जनता के बीच में जाएंगे। थोड़ा सा ये देखा जाता है कि जब बहुत सारे दावेदार होते हैं और किसी एक की टिकट फाइनल होती है तो उन दावेदारों में थोड़ी सी नाराजगी भी देखी जाती है, थोड़ा सा मन में कसक रहती है, तो उन सबसे आपकी बातचीत हुई क्या? कोई बधाई दिया आप? निश्चित तौर पे सभी से मैंने बातचीत किया है और सब लोग भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे। ये बोला जाता है कि चाहे छात्र राजनीति की बात करें, चाहे पार्षद चुनाव की बात करें, फिर महापौर की बात करें, फिर सांसद की बात करें, सुनील सोनी एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। उनको बहुत किस्मत उनका बहुत प्रबल है, तो आप इस पर कितना विश्वास करते हैं? ईश्वर की मेहरबानी है और ईश्वर की मेहरबानी होने से मैं कभी भी जनता का विश्वास को भंग नहीं किया, खूब मेहनत किया और जितना काम हो सकता था मैंने प्रयास करके करवाया है, एहसान नहीं किया है। जनता ने मुझ पर विश्वास किया और ईश्वर ने अगर किसी स्थान पर बैठाया है और पार्टी ने प्रत्याशी के तौर पे हमेशा जब भी जहां बैठाया मुझको, मैंने कोशिश किया इस बात की कि मैं ईमानदारी के साथ में काम करूं। मुद्दे क्या रहेंगे? आप पूरे सांसद रहे हैं, उसमें चारों लोकसभा आती थी, बहुत सारे विधानसभा आती थी, अब रायपुर दक्षिण के मुद्दे कौन कौन से रहेंगे, किन मुद्दों को लेके जाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकास है, 10 साल का सुशासन है, ईमानदार सरकार चलाए 10 साल, और विष्णुदेव साय जी ने मोदी गारंटी को बहुत कम समय में पूरा किया है और विकास के काम अब हम रफ्तार के साथ में बढ़ा रहे हैं। इसको लेकर जो है हम जनता के बीच में जाएंगे और आने वाला समय जो है और विकास का होगा और जनता की पसंद के आधार पे काम होगा और लॉन्ग टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो। ये भ्रष्ट आचरण से कहीं लिपा पोती नहीं, हम सब मिलकर एक लॉन्ग टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा जो बृजमोहन जी ने इतने समय में दक्षिण विधानसभा को बनाया, उस आयाम को और आगे बढ़ाएंगे हम। चलिए, आखिरी सवाल ये है कि आपकी एक स्वच्छ छवि है, सरल व्यक्ति हैं, सौम्य हैं, ओबीसी वर्ग के आते हैं, मगर एक आरोप आप पे लगता है कि थोड़ा सा निष्क्रियता का आरोप भी लगाते हैं, उसकी नाराजगी कैसे दूर करें? मैंने कहा आपसे कि महापौर के रूप में मेरे काम को देख सकते हैं, सांसद के रूप में देख सकते हैं कि मैं सांसद के रूप में अगर गिनाऊंगा तो मैं आपको दर्जनों काम गिना सकता हूं कि अब आने वाले समय में ऐसा कोई भी सड़क नहीं बचेगा जहां पर अंडरब्रिज फ्लाईओवर नहीं बना होगा। टाटीबंध फ्लाईओवर कंप्लीट हो गया है,
सरोना एम्स के साथ में जुड़ गया, 6वें नंबर का गेट बना के आयकर ट्रिब्यूनल यहाँ पर आ गया, क्रिटिकल हॉस्पिटल 125 बेड एम्स में भूमि पूजन हो गया, कुष्ठ अनुसंधान केंद्र का भूमि पूजन हो गया है, और सड़कों के जाल के लिए जो है सैकड़ों करोड़ रुपया आया है। अब स्मार्ट सिटी का सैकड़ों करोड़ रुपया लाया। अब खा गए ये लोग, वर्तमान परिषद तो उसका जिम्मेदार सुनील सोनी नहीं है, यहाँ के लोगों ने लूटा उस पैसे को जो है। तो अब आने वाले समय में पैसे की लूट नहीं होगी, उससे विकास होगा। और मैंने कहा आपसे, बार बार कहता हूँ इस बात को, एहसान नहीं किया और सक्रियता के साथ में मैंने राजनीति की है, ईमानदारी के साथ में, और जिस पद में बैठा है उस पद के अंदर में मैंने जनता की सेवा की है। चाहे आरडीए चेयरमैन के रूप में देखेंगे, कमल विहार आपके सामने दिख रहा है, तो जिस पद में पार्षद के रूप में देखेंगे तो आपको दिख रहा है। आने वाले समय के अंदर में जो अमृत मिशन से फिर 450 करोड़ रुपया लाया, आपको 50 साल के लिए पानी समस्या से मुक्त दिखेगा ये शहर। रायपुर रेलवे स्टेशन 470 करोड़ रुपया आपको जो है एयरपोर्ट से अच्छा दिखेगा। तो ये मैं नहीं समझता, ये कांग्रेस के जो लोग आंख बंद करके रखें वही लोग आरोप लगाते हैं। चलिए, ये थे सुनील सोनी और इन्होंने कहा कि जो पार्टी ने अब तक जो जिम्मेदारी दी, पार्षद से लेकर सांसद तक की और विधायक की जो जिम्मेदारी, उसको पूरी ईमानदारी से पालन किया हूं, और यही वजह है कि उनके कामों को देखकर हाईकमान ने उनको टिकट दिए। मगर साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि भाग्य को वो मानते हैं, किस्मत को मांगते हैं, भाग्य प्रबल था शायद इसलिए उनको टिकट मिले। और उनका कहना है कि सांसद के रूप में जो उन्होंने काम किया था वो काम को अब दक्षिण विधानसभा उसके अंतर्गत आता था, दक्षिण विधानसभा की भी जो भी काम है उसको पूरा करेंगे और पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। कैमरामैन योगन मिश्रा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।